अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ नए इंडिकेटर के साथ। MT4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम इंडिकेटर जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे और मैं अपलोड कर रहा था। बड़े कमेंट्स आए, ट्रेडिंग शुरू करें, स्ट्रेटजी बनाना शुरू करें। तो मैंने पिछले दिनों MACD का एक इंडिकेटर अपलोड किया था, उस पर कमेंट्स आए, सर ये अगर मोमेंटम का इंडिकेटर है, हम तो इसको इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए, तो आपने कह दिया है कि ये मोमेंटम का इंडिकेटर है, इस पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये तो सिर्फ मार्केट का मोमेंटम देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या अब हम MACD पर ट्रेड करनी बंद कर दें, यानी MACD को देखकर ट्रेड करनी बंद कर दें? तो मैं पढ़ता रहा वो कमेंट्स, तो आज मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं कि नहीं भाई, आप MACD पर ट्रेड करते रहें, आपको करनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप ट्रेड करें MACD पर, लेकिन जिस तरह MACD पर आप ट्रेड करते हैं उस तरह ट्रेड नहीं करनी है, बल्कि इस तरह करनी है जिस तरह आज मैं आपको बताऊंगा। तो MACD का इंडिकेटर में लगा रहा हूं, चार्ट पर लगेगा और कैंडल्स पर लगेगा। शुरू करते हैं। ये इंडिकेटर है, कैंडल्स पर लगता है, ग्रीन और रेड कैंडल्स लगती हैं। इसकी पैरामीटर पहले देख लेते हैं, सारी बातें बाद में करेंगे। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है, यानी एक चार्ट पर आप जिस मर्जी ये चार्ट की कैंडल का इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। करंट टाइम फ्रेम वो होता है जो चार्ट आपने खोला है उसी पर जो इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है वो उसी स्केल का है। ये स्केल के साथ बनाए जाते हैं जो मल्टी टाइम फ्रेम होते हैं या करंट होते हैं। तो एक अलग बहस है, कभी फिर शुरू करेंगे उस बहस को कि स्केल पर इंडिकेटर बनते ही सारे स्केल पर हैं इंडिकेटर। तो क्या करना है, ये मल्टी टाइम फ्रेम का है, आप देख रहे हैं। तो ये टाइम फ्रेम नीचे लिखा हुआ है, बाकी सारा खुद पढ़ लीजिएगा। टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 0। मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो टाइम फ्रेम होता है इसके सामने तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ लिखते हैं 0, इसका मतलब होता है करंट टाइम फ्रेम। दूसरा लिखते हैं करंट टाइम या करंट पीरियड। तीसरी चीज़ जो लिखते हैं वो होती है टाइम फ्रेम के सामने +1, +2, +3 टाइम फ्रेम। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, दोहरा देता हूँ। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे, बाद में मैं क्लियर कर दूं कि 0 लिखा हो या करंट पीरियड लिखा हो तो इसका मतलब होता है जो चार्ट आपने लगाया है उसका इंडिकेटर जो है वो उस पर लगा हुआ है। अगर आपने 1 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट का इंडिकेटर लगाया हुआ है तो ज़ाहिर है वो 5 मिनट के चार्ट पर जो इंडिकेटर लगता है वो आपको 1 मिनट के चार्ट पर नज़र आता है। ज़ाहिर है उसका फिर जो स्केल होता है वो बड़ा हो जाता है 1 मिनट पर। तो ये भी मल्टी टाइम फ्रेम का है इंडिकेटर। आप 1 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं, घंटे का इंडिकेटर लगा सकते हैं MACD का। तो इसके पैरामीटर्स पहले चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड के पैरामीटर रखे हुए हैं 12, 26 और 9। बाकी सारी चीज़ें जो पढ़ने वाली हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा। मेरे डिस्कस करने वाली ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ 0 की जगह अगर हम 5 मिनट लगा देंगे या 60 लिख देंगे तो ये 1 मिनट पर चार्ट जो है ये लग जाए, इंडिकेटर लग जाएगा घंटे का। ठीक है, 60 लिखेंगे तो अब पहले इसकी मैं पैरामीटर बता दिए हैं, मैं टाइम फ्रेम भी आपको समझाता हूँ और फिर इसके पर ट्रेड किस तरह करनी है। वो लोग जो MACD पर ट्रेड करना चाहते हैं, भाई वो जो सेपरेट विंडो में खुलती है ना MACD, उस पर ट्रेड नहीं की जा सकती, वो होती है मोमेंटम के लिए, ये है ट्रेड के लिए। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये ट्रेड के लिए है।
जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं MACD के साथ वो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करें। जो सेपरेट विंडो में ये नीचे खुलती है लगती है, जो जितनी भी लगती हैं वो मोमेंटम के लिए होती है, ये मोमेंटम के लिए नहीं है, ये ट्रेड के लिए है। तो स्ट्रेटजी आपने खुद बनानी होती है, मैं बनाऊँ आप बनाएं, बात एक ही है। जब स्ट्रेटजी 5-6 दिन बाद मैं शुरू कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो 5 मिनट में भी इसकी शक्ल इस तरह है, 15 मिनट में भी इस तरह है, आधा घंटा ये सारी सूरत हाल है। मैं आपको 5 मिनट में 1 घंटा लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम ज़ीरो की जगह जो टाइम फ्रेम है इसकी ज़ीरो की जगह पर हम 60 लिख देते हैं। अब हम इसको ओके करते हैं। इसकी शक्ल नीचे देख लें इंडिकेटर की किस तरह है, जब मैं क्लिक करूँगा तो आप फिर देख लीजिएगा। अभी देखें ये 5 मिनट का चार्ट है और इस पर मैंने 1 घंटे का इंडिकेटर लगा दिया है। ये देखें इसकी ये सूरत हाल है 5 मिनट के चार्ट पर 1 घंटे की MACD की। बात समझ गए, स्ट्रेटजी के बगैर कोई काम नहीं होता है। ये यहाँ से शुरू हुआ 1 घंटा 5 मिनट के चार्ट पर, ये इंडिकेटर शुरू हुआ रेड का मतलब है डाउनवर्ड जाएगी मार्केट, यहाँ तक चलता है यहाँ तक। उसके बाद ये ऊपर उठा, इस जगह से यहाँ तक ये अपवर्ड गया। उसके बाद ये डाउनवर्ड, अब फिर अपवर्ड, तो ये अपवर्ड चल रहा है अब तक। ये इसका तरीका क्या होता है मल्टी टाइम फ्रेम की, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। पैरामीटर्स मैंने इसको समझा दिए हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें और बेशक इस इंडिकेटर को, अब इस इंडिकेटर को आप MACD का ये इंडिकेटर है, इसको आप ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका कार क्या होगा, ये करंट का ये तो लगा हुआ है। अगर हम इसको, मैं ज़रा क्योंकि 1 मिनट में मैं इस तरह करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये 5 मिनट का इंडिकेटर मैंने लगा दिया है, यहाँ पर 0 की जगह 5 लिख दिया है। ओके करते हैं। यहाँ पर तो ये 5 मिनट का चार्ट है, इस पर तो ये यही नज़र आएगा ना, करंट आएगा, लेकिन 1 मिनट पर इसकी सिचुएशन है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए कि जब आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल्स हैं। अब 1 मिनट में चलते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो जो ग्रीन कैंडल है वो कौन सी है, ये है वो ग्रीन कैंडल्स। बात समझ आ गई। तो क्या है इसमें मैंने किया है, सिर्फ यहाँ पर ये किया है, 0 की जगह 5 किया है पैरामीटर्स में। तो उसके बाद ये रेड चलना शुरू होगी। जब ये रेड लग रही है तो इसकी एक ही बात होती है, जो भी मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर होता है, जिस टाइम का आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है, यानी 5 मिनट का मैंने इस 1 मिनट के चार्ट पर लगाया है, जब ये कैंडल रेड हो जाए तो आपने ट्रेड ओपन नहीं कर देनी है, बल्कि देखना ये है कि ये कैंडल हो सकता है 5 मिनट की 5 कैंडल 1 मिनट में 5 कैंडलें होती हैं। आपने 1 मिनट पर ये रेड होने पर आपने सेल नहीं कर देनी, बल्कि वेट करना है। जो कैंडल चल रही है 5 मिनट में, उसके टाइम का ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। 5 मिनट में नई कैंडल लग जाए और ये रेड ही रहे, उसके बाद आप सेल में आएंगे। तो ये आपकी ट्रेड होगी। यहाँ तक मेजर ट्रेंड भी आपको साथ रखना पड़ेगा, मोमेंटम भी रखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बात है कि अगर आप MACD को समझते हैं, स्ट्रेटजी में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि इंडिकेटर को समझना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आपकी समझ में इंडिकेटर आ गया, ट्रेड आपकी हो गई। अभी आप देखें यहाँ पर ये ग्रीननेस ने लगाई, पहली कैंडल ये ग्रीन लगाई और उसके बाद ये डाउनवर्ड आ गई मार्केट। इन चीज़ों को समझना होता है। अभी यहाँ पर इसने एक ही कैंडल रेड लगाई, उसके बाद नीचे नहीं ऊपर गई। स्ट्रेटजी में इंशाल्लाह ये सारी बातें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि स्ट्रेटजी में ये डिस्कस की जा सकती हैं, अकेले इंडिकेटर के साथ इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ये दिखा दिया है। वो लोग जो MACD पर ट्रेड करना चाहते हैं वो इस इंडिकेटर पर ट्रेड कर सकते हैं। जो सेपरेट विंडो में ये नीचे हम लगाते हैं ना, अगर वो इंडिकेटर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मोमेंटम के लिए होता है,
उस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।